बाज़ार से हम कई ऐसी खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये संक्रमित है या खाने लायक है। ब्रेड हर घर में यूज़ होता है। सुबह की शुरुआत ज़्यादातर लोग ब्रेड और चाय के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेड फंगस के कारण इन्फेक्टेड हो जाता है और जिसको हम खाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। तो IITR के द्वारा ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पर काम किया गया है कि जो इस तरह के जो फंगस पैदा होते हैं उनका टेस्ट करके वो हमें बता सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारे साथ में एक साइंटिस्ट हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये किट काम करती है। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है सौरिन अधिकारी। तो जैसे कि आपने बताया, सिर्फ ब्रेड सुबह से शुरू होता है। सिर्फ ब्रेड ही नहीं, हम लोग जो स्टोर करके रख के खाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, जनरल दाल हो गया, इस सब में ऐसा टॉक्सिन मिल सकता है। तो ये टॉक्सिन प्रेजेंट है या नहीं, इसको देखने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस, एक मशीन बनाया है, जिसमें आपका जो दाल है, रोटी है, जो भी है, उसको लोड करेंगे और उसमें अगर कलर दिख रहा है, 2 कलर दिख रहा है, तो आपका सैंपल जो फूड है वो उसमें टॉक्सिन नहीं है। बट अगर एक बैंड दिख रहा है तो आपका जो खाना है, फूड है, वो टॉक्सिन उसमें प्रेजेंट है। ऐसे करके आप उसका जांच कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कोई नहीं, रसोई में बैठ के कर सकते हैं आप अपना काम। ये कैसे किट काम कैसे करती है आपकी? काम बस जैसे कि मैंने बोला, आपका जो खाना होगा उसको बस ग्राइंड करके उसमें बस एक ऐसे वेफर ऐड करना होता है। ऐसे वेफर ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे शेक करके मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद उसके ऊपर जो लिक्विड लेयर ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, वो लिक्विड लेयर को इसमें लोडिंग जो रीजन है उसमें लोड करना होता है और बैंड्स दिखते हैं। तो ये कैसे पहचान होती है? सिंगल बैंड्स है या वो डबल बैंड्स है? ऑटोमेटिकली, जैसे कि इससे भी पहले कोविड-19 का किट आया होगा, उसमें भी ऐसे ही बैंड के द्वारा ही जांच किया जाता था। प्रेगनेंसी किट भी बाज़ार में मौजूद है, तो उसके बेसिस पे ही ये किट बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अगर एक बैंड आ रहा है, कलर दिखता है, रेड कलर का बैंड आता है, उसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये प्रेजेंट है आपके खाने में। अगर 2 बैंड आ रहा है, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है आपके खाने में। जी। तो ये किस तरह के जो फंगस है, क्योंकि इस पे आपने अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो ये अलग अलग पता करता है कि अलग अलग? जी, ये अलग अलग पता करता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोगों ने सिर्फ 2 टॉक्सिन को डिटेक्ट कर रहे हैं, अफ्लाटॉक्सिन एंड ऑक्राटॉक्सिन, 2 टॉक्सिन को। तो ये अलग किट, जैसे कि ऑक्राटॉक्सिन के लिए स्पेसिफिक किट है। ऑक्राटॉक्सिन का किट ऑक्राटॉक्सिन को ही डिटेक्ट कर पाएगा, ना कि अफ्लाटॉक्सिन को कर पाएगा। अभी बस 2 टॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों ही टॉक्सिन हमारे लिए हार्मफुल हैं? बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। इवन ये जो टॉक्सिन है, ये आपका लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, इवन कैंसर कॉज करता है, एंडोमेट्रियल कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, ये भी कॉज कर सकता है। तो ये किस किस तरह के फूड में इस तरह के जो पाने की संभावना है? जी, ये फूड जैसे कि हम लोग जो स्टोर्ड मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि राइस हो गया, आपका बाजरा हो गया, दाल टाइप का खाना हो गया, इवन जो कि पैकेट फूड होता है, उसमें ये सब मिल सकता है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी खाना फ्रेश बना के फ्रेश ही खाना खा लीजिए। ये ना कीजिए कि फ्रिज में रख दूँ, सुबह बनाऊँ 2 दिन बाद खाऊँ, ऐसे ना कीजिए। ऐसे ना कीजिए। इसमें आपका संक्रमण का जो फंगस है ग्रो होता है, बढ़ता है। कभी कभी फंगस दिखता नहीं है, बट उसमें ग्रो हुआ रहता है, वो बस माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। नहीं, तो फंगस को ग्रो होने में कितना समय लगता है? क्योंकि एक नॉर्मल से एक कल्चर बन गया है शहरों में कि खाना को ज़्यादा बना लीजिए, फ्रिज में करके 2-3 दिन में खाते रहिए। जी, देखिए, फंगस को अब बहुत वैरायटी ऑफ फंगस है। अगर रोटी को 2 दिन बस रख दीजिए, 2 दिन क्या, 1 दिन ही ओवरनाइट रख दीजिए, थोड़ा बहुत दिखने लगता है। 2 दिन रख दीजिएगा तो बहुत अच्छे से दिखता है। कभी कभी नहीं दिखता है, क्योंकि उसका ग्रोथ हो नहीं सकता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर 1 दिन ही सफिशिएंट हो, 24 आवर सफिशिएंट होता है फंगस को ग्रो होने में। नहीं, जो खास तौर से नॉनवेज वाले जो आइटम्स हैं, उनको स्टोर करने में क्या उनमें तेज़ी से फंगस ग्रो करता है? जी, जो नॉनवेज, ऐसे तो नहीं देखा गया है कि नॉनवेज या वेज खाने में किस में ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बट नॉनवेज में क्या होता है, नॉनवेज
उसमें बहुत एंजाइम ये सब रहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें कम ग्रो होना चाहिए, कम तेज़ी से ग्रो होगा। अगर रोटी में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, बाजरे में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा मसाले भी पड़ा रहता है नॉन वेज में, तो उसमें कम ग्रो होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। ये अलग अलग तरह की किट हैं और इन किट के माध्यम से अलग अलग तरह का टेस्ट हम कर सकते हैं। तो खाने में जैसा कि बताया कि आप ऐसे खाने जो हम ख़ास तौर से स्टोर करके खाते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें ग्रो करती हैं और ये फंगस या ये जो हार्मफुल तरह की टॉक्सिक हैं ये ग्रो करते हैं, जो हमारे हेल्थ में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आप अगर खाना ही है तो आप फ्रेश बना हुआ खाना खाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि स्टोर खाने से बचिए। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ज़रिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये खाना कितना सेफ़ है हमारे लिए। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।